अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो हम इसे ये डिफ़ाइन करेंगे कि द सब्सटेंस, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि द सब्सटेंस दैट काज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, कि ऐसा सब्सटेंस को जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास फास्फोरस को हमने रिएक्ट करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और साथ में फास्फोरिक एसिड बने और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बने। यहाँ पे अगर हम नाइट्रिक एसिड के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है, और ये जब चेंज हुआ है प्रोडक्ट में, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो +5 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे तो तब इसने गेन किए होंगे ना। तो ये जो दूसरा सब्सटेंस है उसकी ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन हुई होगी। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल के लाया है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा के लाया है। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि ये दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवा के लाया है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करवा के लाया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, और साथ में हम इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल के लाएगा और वही इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए जब ये +5 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो चेंज हुआ है। और दूसरी तरह हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि इसकी अपनी जो है वो रिडक्शन होगी, क्योंकि दूसरे की ऑक्सीडेशन होगी, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के लाएगा, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालेगा वही इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद गेन करेगा, तो अपनी इसकी रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। एक ऐसा एजेंट होता है जो कि खुद रिड्यूस्ड होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और रिडक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ तक हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो देख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट काज द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो कि दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाएगा। और ये इसने किस तरह करवाई कि जहाँ पे हमने नाइट्रोजन का देखा कि ये +5 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, मतलब खुद इसने इलेक्ट्रॉन 3 कहीं से गेन किए हैं। तो किसी और ने लूज़ किए होंगे तो इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए होंगे। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दूसरे सब्सटेंस जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकाल के लाए उसकी इसने ऑक्सीडेशन करवाई है। तो नाइट्रोजन जहाँ का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये खुद रिड्यूस्ड होगा, और इसकी अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिक्रीज़ करेगी, जैसे +5 से +2 में डिक्रीज़ की हुई है। अब हम सेकंड जो है वो चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट अब इससे बिल्कुल उलट है, द सब्सटेंस दैट काज रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे की रिडक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे हम फास्फोरस को अगर देखें, रिएक्टेंट में फास्फोरस प्रेजेंट है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और फास्फोरिक एसिड के अंदर जब फास्फोरस को हम देखें तो यहाँ पे इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 0 से ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो 0 से +5 में गया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो किसी दूसरे को इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए होंगे, जिसको दिए होंगे इसकी रिडक्शन हुई होगी। तो ये फास्फोरस यहाँ का रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एजेंट है जो कि दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दूसरे को जो है वो रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया कि द सब्सटेंस दैट काज रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, और इसके रिजल्ट में ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करता है, लूज़ करता है, दूसरा उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी रिडक्शन करवाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज, खुद ही ऑक्सीडाइज्ड होता है, खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है। तो खुद क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हमारे पास इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट था। दोबारा से एक बार अगर देख लें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा एजेंट होता है जो कि दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन मीन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करवा के लाएगा और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को खुद गेन करेगा। जैसे नाइट्रोजन था तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है खुद गेन किए थे, किसी दूसरे से वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ करवा के लाया था, तो दूसरे की इसने ऑक्सीडेशन करवाई थी, खुद रिड्यूस्ड हुआ था, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है।
तो ये 2-3 बातें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की थी। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरे की रिडक्शन करवाएगा, मीन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑटोमेटिकली खुद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। जैसे हमारा फास्फोरस था, 0 से +5 में चेंज हुआ था, 5 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए, किसी दूसरे को इसने जो है वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो दूसरे की इसने रिडक्शन करवाई है, खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और इसके रिजल्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ये हमारे पास एक इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है मैंगनीज़ ऑक्साइड की एग्जांपल है, और मैंगनीज़ ऑक्साइड हमारे पास मैंगनीज़ ऑक्साइड है ये, और इसने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैंगनीज़ क्लोराइड बना है, इसके रिजल्ट में वाटर बना है और हमारे पास क्लोरीन बना है। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें मैंगनीज़ की, तो मैंगनीज़ चेंज हुआ है +4 से +2 में, तो इसका मतलब है कि इसने जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो किसी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे तभी इसने गेन किए हैं, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंगनीज़ हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करके लाया है और ख़ुद इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अभी हमने डेफिनेशन ये भी देखी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि खुद रिड्यूस्ड होता है और इसके रिजल्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ करती है, ये खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं, अपनी रिडक्शन करवाई है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो ये हमारे पास -1 से 0 के अंदर जो है वो चेंज हुआ है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, मतलब इसने अपनी जो है वो ऑक्सीडेशन करवाई है। अपनी ऑक्सीडेशन करवाई है तो लाजमी सी बात है दूसरे के जो है ना उसको रिड्यूस किया होगा, तो ये हमारा यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो वर्क करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट है मीन इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है, पहले इसकी -1 थी और अब इसकी 0 है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया है। जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है किसी दूसरे ने वही इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किया होगा, तो एक्सेप्ट किया किसी दूसरे ने, तो उसकी रिडक्शन हुई है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है ये एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की अंदर मौजूद एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देख के बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर